Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to take a topic concept of continuum. तो सबसे पहले हम देखें कॉन्टिनम क्या है। कॉन्टिनम एक टाइप का वॉल्यूम है। कॉन्टिनम का बेसिक आप समझें तो एक वॉल्यूम है जिसकी हमें स्टडी करनी है और पता लगाना है कि किस वॉल्यूम को हम कॉन्टिनम बोल सकते हैं। क्या हर एक वॉल्यूम को कॉन्टिनम बोल सकते हैं? जैसे बॉटल ले ली, क्या उस बॉटल के वॉल्यूम को हम कॉन्टिनम बोल सकते हैं? रूम के किसी एक पार्ट को क्या हम कॉन्टिनम बोल सकते हैं? इस रूम को हम क्या कॉन्टिनम बोल सकते हैं? कॉन्टिनम का मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हर जगह है, तो किस वॉल्यूम को हमें कॉन्टिनम कह सकते हैं उसके बारे में हमें देखना है। मतलब ये पता लगाना है कि किस वॉल्यूम को हम कॉन्टिनम कह सकते हैं। तो जब भी हम कॉन्टिनम की स्टडी करते हैं तो हम हमेशा जो है वो एवरेज बिहेवियर को कंसिडर करते हैं, मॉलिक्यूल्स के एवरेज बिहेवियर को कंसिडर करते हैं। और एवरेज बिहेवियर किस में होता है? दो टाइप की थर्मोडायनेमिक्स थी, मतलब दो टाइप का जो है व्यू पॉइंट, जैसे माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। तो जो माइक्रोस्कोपिक था उसमें तो इंडिविजुअल बिहेवियर मॉलिक्यूल का हम एनालिसिस करते हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस था उसमें एवरेज बिहेवियर मॉलिक्यूल का हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, मतलब इसमें एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। Average behavior of the molecules. In the study of continuum, we always concerned about the average behavior of the molecule. मतलब इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर नहीं देखते हम एवरेज बिहेवियर जो है मॉलिक्यूल का देखते हैं। दूसरा क्या है कि कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। कॉन्टिनम क्या है? Any selected volume can be considered as a continuum, but there is two special cases or two special conditions. Only if, तभी आप इसको कॉन्टिनम कहेंगे। किन दो कंडीशन है? दो कंडीशन क्या है? या तो किसी भी वॉल्यूम को आप कॉन्टिनम कह सकते हैं, लेकिन इसकी दो कंडीशन है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टिनम दो कंडीशन है। अच्छा, दो कंडीशन को एक्सप्लेन करने के पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं दो कंडीशंस कौन सी हैं। कि आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो सिलेक्टेड वॉल्यूम, सिलेक्टेड वॉल्यूम यानी जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा, उस वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। और तीसरा क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। तीन चीज़ें याद रखनी है, उसी के बेस पे हम क्वांटिनम की स्टडी करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? सिलेक्टेड वॉल्यूम, सिलेक्टेड वॉल्यूम इज मच ग्रेटर देन दी, इज मच ग्रेटर देन दी मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन is mean free path देखिए, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और बहुत ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। ध्यान से समझिए आप। और
और सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच लार्जर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। दूसरा है डायमेंशन of the molecules is much greater than the mean free path of the molecule। किसी भी सिस्टम को मतलब किसी भी वॉल्यूम को आप क्वांटिनम कह सकते हैं ओनली इफ या तो सिलेक्टेड वॉल्यूम इज मच ग्रेटर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या दूसरी कंडीशन क्या है, डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच ग्रेटर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसको आप क्वांटिनम कह सकते हैं, सिलेक्टेड वॉल्यूम कह सकते हैं, है ना, या दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब भी। बीच में मैं आपको बता दूं कि क्वांटिनम की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम हम इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे स्ट्रेस एनालिसिस करना है, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका यूज़ है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम का क्या यूज़ है, जैसे कि सॉलिड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए कि किसी मटेरियल को आपने जो है स्ट्रेस किया और मतलब इलास्टिक फोर्स लगाया, तो उसमें इलास्टिक अगर प्रॉपर्टी है तो वो रिटर्न होकर के किस पोजीशन में आएगा, उसके वॉल्यूम का क्या चेंज आता है, उसकी स्टडी करने के लिए हम क्वांटिनम की मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्वांटिनम की स्टडी करते हैं। जैसे मटेरियल की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, प्लास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, फ्लूइड स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसको देखते हैं। क्लियर है? तो इस क्वांटिनम को यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो देखें हम इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। देखो, इसको और सही ढंग से समझने के लिए हम क्या करें, हमने एक बॉक्स बना लिया, इसके अंदर क्या है, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आपने लिया, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम किसका, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम 8, ये कंडीशन है किस पे है, 8 प्रेशर इक्वल्स टू, प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक फिक्स्ड कंडीशन ले ली। जब आप इसको 1 मीटर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मास है, मास वो होता है फिक्स्ड कंडीशन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अगर हम ऑक्सीजन का लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है, 1.01325 बार। ओके, जो मास होगा दैट इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर -26 kg। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मॉलिक्यूल्स पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा क्या है, डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी डायमीटर ऑफ द O2। ये क्या है, डायमीटर ऑफ द O2, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 3 इंटू
10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर, -10 मीटर। ये हमारे लिए काम की बात है। दूसरा क्या है, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल, मीन फ्री पाथ दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस होगी वो होती है 6.3 इंटू 10⁻⁻8 मॉलिक्यूल अगर हम बनाएं अगर आप इन दोनों को देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो 6.3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब, मतलब जिसकी पावर में माइनस में कम होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁻10 अगर देखा जाए तो मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट इज 200 टाइम्स द डायमेंशन और डायामीटर। यहाँ पर अगर देखोगे तो दिस इज कौन ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर, ये बड़ा है किससे, डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो क्या हम इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को जो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हमने लिया है 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, क्या हम इसको कॉन्टिनम बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। चलो आगे देखते हैं, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। फर्स्ट केस है ना। दूसरा क्या है कि हमने सेम वॉल्यूम लिया 1 मीटर क्यूब 1 मिलीमीटर क्यूब O2, 1 मिलीमीटर क्यूब O2 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का ले लिया। लेकिन हमने यहाँ पर कंडीशन क्या कर दी कि कंडीशन जो है, जो प्रेशर हमने लिया है इसमें दैट इज हायर प्रेशर। आपने हायर प्रेशर, सपोज यहाँ पर आपने प्रेशर ले लिया 2.3 बार, वहाँ पर प्रेशर कितना था 1.013 बार। अच्छा, टेम्परेचर तो जो भी होगा इसके करस्पॉन्डिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसके अंदर प्रेशर बढ़ाओगे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब प्रेशर आप बढ़ाओगे और ऑक्सीजन का 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपने ले रखा है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। देखिए, जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, जो डिस्टेंस थी वो पास पास आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, उतने ही कम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी विल इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल का साइज चेंज हो गया, डायामीटर जो है मॉलिक्यूल का डायमेंशन अभी भी वही है। ऑक्सीजन, डायामीटर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ही है, अभी भी ये इतना ही डायमेंशन का है। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं कि मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी डिक्रीज हो गई। मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डायमीटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का जो डायमीटर है वो वही है, लेकिन मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो गई हैं, इज डिक्रीज्ड, इज डिक्रीज्ड। और यहाँ पर पहले वाले केस में अगर हम देखते, पहले वाले केस में हम देखते तो डायमीटर ऑफ द ऑक्सीजन इज मच लेस देन द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ऑफ द molecules, but selected volume is much larger than the mean free path of the molecule, therefore this volume can also be selected as a continuum। तो हम यहाँ पर लिख दें but आपको क्या मिला, selected volume is much greater than the mean free path of the molecule, है ना, ये क्या है, mean free path। सो ये इसको भी आप कॉन्टिनम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा वाला केस देखें, दूसरे वाले केस में हम देखें, यहाँ पर तो आपको मिल ही गया है कि मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिक्रीज्ड, तो यहाँ पर क्लियर कट है कि डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच 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 लार्जर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। Therefore, this volume can be selected as a continuum। कॉन्टिनम आप देखिए, बस एंडिंग है इसका, इस पार्ट का, इसको मैं दूसरे व्यू में भी समझाने की कोशिश करूँगा आपको, है ना। तो यहाँ पर सर हमने इसको कॉन्टिनम कह सकते हैं, इसको भी कॉन्टिनम कह सकते हैं, मतलब जो जिस वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्टिनम, तो यहाँ पर भी डायमेंशन के हिसाब से ये फुलफिल हो रही है कंडीशन। देखो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखें ध्यान से, पहले मैंने बता दिया कि कॉन्टिनम कहने के लिए या कॉन्टिनम किसी भी वॉल्यूम को कहने के लिए दो कंडीशन है, या तो सिलेक्टेड वॉल्यूम मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और या तो डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल यानी डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी ग्रेटर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो हम बोल सकते हैं कॉन्टिनम है। यहाँ हमने एनालिसिस करा तो हमें पता लगा कि सिलेक्टेड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल, पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए इस वॉल्यूम को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिनम। क्लियर है। दूसरा जब हमने इसके अंदर प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल पास आ गए, मॉलिक्यूल की डायमेंशन वहीं रही, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल घट गया। पहले दो मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे थे, जब आपने रूम के अंदर प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और वो मॉलिक्यूल पास आ गए। तो डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, अब देखो डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच ग्रेटर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। दोनों मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल, वो बहुत कम है। यहाँ पर देखें तो ये दूसरी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं, इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिनम। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसे तो हम हर एक वॉल्यूम को कॉन्टिनम बोल सकते हैं, नहीं। जब आपने एक स्पेशल केस में आपको बता देता हूं कि जब आप इसको स्पेशल केस बता देता हूं कि हमने क्या करा, एक चेम्बर लिया और इसके अंदर क्या है, हाई वैक्यूम है ना, और मतलब आप बोले 8 हाई वैक्यूम और
हाई इलेवेशन और एट हाई अबाउट 100 किलोमीटर, स्पेस से 100 किलोमीटर ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगी, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रही है, हमने इसको भी लिया 1 मिलीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, है ना। तो जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगी तो वैक्यूम है, या तो वैक्यूम है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है। दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो मीन फ्री पाथ है ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर ये जो डिस्टेंस है ना, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल, that will equals to 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज 0.1 मीटर, और वॉल्यूम आपका कितना है, वॉल्यूम इज 1 मिलीमीटर क्यूब। इस 1 मिलीमीटर क्यूब में डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। यहाँ पर आप देखेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, मीन फ्री पाथ, दैट इज 6.3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। इसका मतलब क्या है, 0.7 टाइम्स 0.63, इतना डिस्टेंस था। मॉलिक्यूल की डिस्टेंस बहुत कम थी, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, फिर भी वहाँ पर डोमिनेट कर रहा था। और यहाँ पर तो भाई साहब मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल कितना है, 0.1 मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर डायमेंशन तो उतना ही है। सो डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन यानी डायमीटर ऑफ तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, diameter of the oxygen molecule is much less than, is very less than the mean free path of the molecule, mean free path of the molecule। इस कंडीशन में क्या है, cannot be considered as a continuum। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इस टाइप के वॉल्यूम की स्टडी करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसकी स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेरिफाइड, इन सच केस कैन बी यूज्ड, रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी कैन बी यूज्ड, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया भाई साहब प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे हम इसको एनालिसिस कैसे करें वो। अब जो आपको हर जगह बुक में दिखेगा, ये भी बुक से है,
लेकिन कॉन्टिनम को समझाने के लिए हर किसी ने अलग अलग टाइप की थ्योरी कहीं से पढ़ा वो बता दिया, कहीं से पढ़ा, हर एक बुक में इसकी जो है थ्योरी अलग अलग वे में लिखी हुई है। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो 3 4 5 बुक से जो मटेरियल निकला हुआ है उस मटेरियल को पढ़ करके मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। कॉन्टिनम अभी कॉन्टिनम जो हमारा टॉपिक है वो अभी कंटिन्यू रहेगा, मैं आपको बताता हूँ और इसको आसान वे में कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे और क्या तरीके में समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को, कि कॉन्टिनम एक ऐसा सिलेक्टेड वॉल्यूम है जिसमें प्रॉपर्टीज मेनली डेंसिटी विल कांस्टेंट आफ्टर इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम। मतलब कौन सा वॉल्यूम, जैसे मान लो किसी एक वॉल्यूम में आपने देखा कि मतलब जब आप कोई एक वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज़ स्पेशली डेंसिटी चेंज हो रही है। जैसे पहले डेंसिटी थी 6.5, फिर हो गई 7.5, फिर हो गई 8.5, फिर हो गई 9.5। कंटिन्यूअस वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ डेंसिटी भी चेंज हो रही है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। मतलब जैसे 9.5 के बाद फिर आप जब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर्टी 9.5 ही रह रही है, मतलब डेंसिटी 9.5 कंटिन्यू। उस कंडीशन में हम बोल लेते हैं कि इसके बाद जितना भी वॉल्यूम हम लेंगे वो सब कॉन्टिनम है। तो हम इसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज मेनली डेंसिटी विल कांस्टेंट। even after increasing the considered volume। आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है और इसको कोऑर्डिनेट के साथ भी हम दिखाएंगे। आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे ले लिया डेंसिटी। मतलब यहाँ पे है डेंसिटी। डेंसिटी जनरली क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ लिखा है चेंज इन मास डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ डेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है। तो आपने क्या करा है कि कोई एक वॉल्यूम लिया, सपोज आपने लिया वॉल्यूम V1। यहाँ पे आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि V1 कहाँ है। आपने एक और वॉल्यूम लिया V2, इसको भी आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कुछ इस तरीके से V2। इस तरीके से मैं वॉल्यूम बढ़ाते जा रहा हूँ। V3, ये लास्ट में हमने V9 को ले करके सारे पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं वॉल्यूम के साथ। V2,
दिस इज V3, V4, V5, V6, V7, V8, कौन सा छूट गया, 2, 3, V3, ये सारे वॉल्यूम है। देखो इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, है ना। अब देखिए, या तो जैसे ये वॉल्यूम कौन सा है, एक कमरे का वॉल्यूम है, जैसे एक रूम आपने कंसिडर कर लिया और रूम का जैसे एक कोई कॉर्नर है, इस साइड कॉर्नर है, इस कॉर्नर का कुछ आपने वॉल्यूम सिलेक्ट करा, दैट इज V1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डेंसिटी जैसे मान ली कि फर्स्ट टाइम जो डेंसिटी थी V1, यहाँ पर रो वन डेंसिटी जो है दैट इज 80 kg पर मीटर क्यूब। रो1 इसको कह दिया रो1 80 kg पर मीटर क्यूब। रो2 डेंसिटी इन द वॉल्यूम 3, रो3 डेंसिटी इन द वॉल्यूम 4, V4, रो4, रो5 इज द वॉल्यूम दैट इज 115 kg पर मीटर क्यूब। और उसके बाद फिर हमने देखा रो6 इक्वल्स टू 118 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमने रो7 देखा कि वॉल्यूम V7 में डेंसिटी कितनी है, और हमने ये पाया कि डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, दैट इज 118 kg पर मीटर क्यूब। रो8 में भी जब हमने देखा, रो8 में भी डेंसिटी आपकी 118 kg पर मीटर क्यूब। आपने देखा कंटिन्यूस रो5 इक्वल्स टू 115 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी रो8, रो6, रो7, रो8, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। मेनली यहाँ पर देखो, या तो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ डेंसिटी बढ़ेगी या वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ डेंसिटी घटेगी। डेंसिटी बढ़ने घटने की कई कंडीशन हो सकती है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि रूम को हमने इंटरेक्शन होने से बचाया है। अगर इंटरेक्शन होते रहेगा तो कभी भी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हो पाएगी, है ना। इंटरेक्शन यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर अगर रूम के अंदर एंटर होती रहेगी तो मॉलिक्यूल सेटल डाउन नहीं होंगे, उनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। डेंसिटी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, या तो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ डेंसिटी घटती जाएगी, या तो डेंसिटी घटती जाएगी। आपको किस पॉइंट पे, पॉइंट 6 पे लाना है, ये हो गया। या तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, या तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। या तो डेंसिटी घटे या डेंसिटी बढ़े। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। पॉइंट्स देख लें हम, इसको 1 है, 1 2 कुछ इस तरीके से। दिस इज पॉइंट 1, मतलब यहाँ पे नहीं, डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, 7, 8, 9 समथिंग ऐसे बढ़ती जाएगी। देखो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, मैंने डायग्राम जो बनाया, एक्स एक्सिस पे है चेंज इन वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे है चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो चेंज इन मास डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब अगर डेंसिटी, इस इक्वेशन को देखिएगा, अगर वॉल्यूम, तो इस जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ से इस कर्व पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। यहाँ से इधर भी देखोगे तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। लेकिन आप जब वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है,
मतलब ये अगर इस कर्व को देखोगे आप, है ना, जैसे मैं इसको कोई पॉइंट 1 डेज के दूँ, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, कुछ इस तरीके से, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी क्या हो रही, देखो नीचे आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, नीचे आएंगे तो डेंसिटी कम होगी, ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो नीचे आ रहे हैं तो डेंसिटी कम हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, मास भी कम हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बट डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। और यहाँ पर देखें वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, देखो डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। किस पॉइंट तक, आपने एक बार मैं लिख दूं यहाँ पर 80 kg, ये था जैसे 90 kg पर मीटर क्यूब, 80 kg पर मीटर क्यूब। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद जहाँ से डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डोमेन ऑफ कॉन्टिनम। डोमेन ऑफ हम जब 1 से लेकर के 5 तक, 6 तक गए, तो 6 से पहले तक वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज नहीं होती तो या तो डिक्रीज होती। मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, वॉल्यूम बढ़ाने का सिंपल सा मीनिंग आप ऐसा समझे कि कोई जैसे रूम है, इस रूम का आपने किसी एक पोर्शन को लिया, जैसे ये यहाँ से कंसिडर कर रहा, तो इतने वॉल्यूम को लिया V1, डेंसिटी देखिए दैट इज 80 kg पर मीटर क्यूब। फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, इस वॉल्यूम की स्टडी करी, फिर हमने देखा 90 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब अभी कॉन्टिनम हम सिस्टम वॉल्यूम को नहीं कह सकते। फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, डेंसिटी 10 मतलब 98 kg पर मीटर क्यूब। फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया V4, फिर डेंसिटी चेंज हुई, V5 डेंसिटी चेंज, V6 हमने देखा कि डेंसिटी 118 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद हमने वॉल्यूम V7 को सिलेक्ट करा, देखा फिर से डेंसिटी वहीं आई जो V6 की थी। फिर V8 को देखा, V9 को देखा, हमने देखा कि कंटिन्यूस जो है वो डेंसिटी क्या हो रही है। वॉल्यूम V6 के बाद हम किसी भी वॉल्यूम को अगर लेते हैं तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद मतलब V6 वॉल्यूम से ले करके उससे बड़ा कोई भी वॉल्यूम हम लेते हैं अगर, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनम, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को बोलेंगे कॉन्टिनम। मतलब 0.6 मतलब V6 वॉल्यूम जो है ये कॉन्टिनम है, V5 वॉल्यूम जो है इसको हम कॉन्टिनम नहीं बोल सकते, वॉल्यूम ही है कॉन्टिनम। V7 कॉन्टिनम है, V6 कॉन्टिनम है, V8 कॉन्टिनम है। मतलब 0.6 के बाद सारा जितना भी वॉल्यूम होगा वो सारा का सारा क्या होगा, कॉन्टिनम। तो 0.6 के बाद हम इसको बोलते हैं, 0.6 के बाद यहाँ से हम इसको बोलते हैं, इस 0.6 के बाद इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ कॉन्टिनम, इसको बोलते हैं यहाँ से इधर जो है, दिस इज द डोमेन ऑफ कॉन्टिनम। डोमेन ऑफ कॉन्टिनम, और इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ मॉलिक्यूलर, डोमेन ऑफ मॉलिक्यूलर इफेक्ट, इसको बोलते हैं हम डोमेन ऑफ मॉलिक्यूलर इफेक्ट। क्लियर है? V6 के पहले जितना वॉल्यूम है उसको हम बोल रहे हैं डोमेन ऑफ मॉलिक्यूलर इफेक्ट। V6 से लेकर के जितना भी हम वॉल्यूम सिलेक्ट करते जा रहे हैं वो सब कॉन्टिनम है, डोमेन ऑफ कॉन्टिनम। क्लियर है? आपको मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ कॉन्टिनम क्या है। कॉन्टिनम एक टाइप का वॉल्यूम है जिसके हमें स्टडी करनी होती है।
हमें ये पता लगाना होता है कि किस वॉल्यूम को हम कॉन्टिनम बोल सकते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशन है। कॉन्टिनम आप तब बोलेंगे जब सिलेक्टेड वॉल्यूम इज मच मच लार्जर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे हम पहले देख चुके। या तो ये कंडीशन हो, या डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल, या तो हो डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी ग्रेटर देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। या एक और तीसरी कंडीशन है कि प्रॉपर्टीज मेनली डेंसिटी विल कांस्टेंट इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द कंसीडर्ड वॉल्यूम। मतलब जो हमारा कंसीडर्ड वॉल्यूम है उसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द कंसीडर्ड वॉल्यूम। जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो वॉल्यूम भले ही बढ़ता चले जाए, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनम, जैसे आपने यहाँ पर देख लिया। सो प्लीज नोट डाउन दी कंटेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। हम अगले नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद जो है न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। ओके, थैंक यू।